हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डबल डिप ला नीना के विषय में। साथ ही हम बात करेंगे अल नीनो दक्षिणी दोलन के विभिन्न चरण और उसके प्रभावों के विषय में। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है और आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि जो टॉपिक न्यूज़ में बना होता है उससे कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और वैसे आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके और आप अपने नॉलेज को लगातार दिनों दिन बढ़ाते रहें। फ्रेंड्स, आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हमें इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दें ताकि इन फ्यूचर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकी वैज्ञानिक एजेंसी है ये, इसने घोषणा की है कि ला नीना पुनः विकसित हो रहा है। लगातार ला नीना की घटना को डबल डिप कहा जाता है। इसके बाद हम इसका परिचय जान लेते हैं। तो ला नीना अल नीनो दक्षिणी दोलन चक्र का एक हिस्सा है जो उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों के गर्म एवं ठंडे चरणों की विपरीत अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन तटस्थ स्थितियों के माध्यम से ट्रांजिशन के बाद लगातार ला नीना असामान्य घटना नहीं है और इसे प्रायः डबल डिप के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। वर्ष 2020 में ला नीना अगस्त महीने के दौरान विकसित हुआ और फिर अप्रैल 2021 में अल नीनो दक्षिणी दोलन, जिसे हम ENSO भी कहते हैं, तटस्थ स्थितियों में वापस आने के बाद समाप्त हो गया। आगामी सर्दियों के मौसम दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 में ला नीना के विकसित होने की संभावना तकरीबन 87% है। इससे पहले ला नीना को वर्ष 2020-21 और वर्ष 2017-18 की सर्दियों के दौरान देखा गया था। वहीं अल नीनो वर्ष 2018-19 में विकसित हुआ था। अब हम बात कर लेते हैं अल नीनो दक्षिणी दोलन अर्थात ENSO के विषय में। तो अल नीनो दक्षिणी दोलन समुद्र की सतह के तापमान अर्थात अल नीनो और भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के ऊपर के वातावरण अर्थात दक्षिणी दोलन के वायु दाब में एक आवधिक उतार चढ़ाव है। अल नीनो और ला नीना भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र के तापमान में बदलाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले जटिल मौसम पैटर्न हैं। वे ENSO चक्र के विपरीत चरण हैं। अल नीनो और ला नीना घटनाएं आमतौर पर 9 से 12 महीने तक चलती हैं, लेकिन कुछ लंबी घटनाएं वर्षों तक जारी रह सकती हैं। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अल नीनो और ला नीना के बीच क्या अंतर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स अब तक आपके दिमाग में यह क्वेश्चन घूमने लग रहा होगा कि अल नीनो और ला नीना के बीच अंतर होता क्या है। तो उसका भी आंसर है यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अल नीनो के विषय में। तो अल नीनो का मतलब स्पेनिश में लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड होता है। अल नीनो घटना के दौरान दक्षिणी अमेरिका के तट से मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र तक समुद्र का तापमान औसत से अधिक होता है। इसके बाद हम ला नीना के विषय में बात कर लेते हैं। तो ला नीना का मतलब स्पेनिश में लिटिल गर्ल है और ला नीना घटना के दौरान दक्षिणी अमेरिका के तट से लेकर मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर तक समुद्र जल का तापमान औसत तापमान से कम हो जाता है। अब हम घटना के आधार पर भी इसकी तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अल नीनो के विषय में। तो तापमान में यह वृद्धि प्राय ट्रेड विंड अर्थात भूमध्य रेखा के आसपास बहने वाली स्थायी पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली प्रचलित हवाएं के कमजोर होने अथवा उल्टा बहने के कारण होती है, जब गर्म पानी पश्चिमी प्रशांत महासागर से पूर्व की ओर बहने लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे ला नीना के विषय में। तो यह घटना ट्रेड विंड के अधिक मजबूत होने के कारण होती है, जिस वजह से प्रायः गहरे समुद्र का ठंडा पानी अपवेलिंग के कारण सतह पर आ जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ट्रेड विंड का अर्थ होता है व्यापारिक हवाएं, और ट्रेड विंड किसको कहते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ।
इन सब के बाद हम बात कर लेते हैं कि अल नीनो और ला नीना का कहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे वॉकर सर्कुलेशन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो अल नीनो का पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म पानी वॉकर सर्कुलेशन को प्रभावित करता है और इस क्षेत्र में बादल, वर्षा तथा गरज की घटना हेतु एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। वॉकर सर्कुलेशन में यह बदलाव दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करता है। अब वॉकर सर्कुलेशन का अर्थ क्या होता है वो भी जान लीजिए। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में वायु प्रवाह की एक वायुमंडलीय प्रणाली है ये। अब हम ला नीना के विषय में बात कर लेते हैं। तो पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में असामान्य रूप से ठंडा पानी वॉकर सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर गर्म पानी वॉकर सर्कुलेशन को प्रभावित कर रहा था और यहाँ पर ठंडा पानी वॉकर सर्कुलेशन को प्रभावित करता है और बादल, बारिश तथा आंधी को कम कर देता है। यह परिवर्तन दुनिया भर में मौसम के मिजाज को प्रभावित करता है, हालांकि यह अल नीनो से अलग है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अल नीनो का प्रशांत जेट स्ट्रीम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्म पानी के कारण प्रशांत जेट स्ट्रीम अपनी तटस्थ स्थिति के दक्षिण की ओर बढ़ जाती है। इस बदलाव के साथ उत्तरी अमेरिका और कनाडा के क्षेत्र सामान्य से अधिक शुष्क एवं गर्म हो जाते हैं, लेकिन अमेरिका के खाड़ी तट और दक्षिण पूर्व में यह अवधि सामान्य से अधिक नम होती है तथा इस दौरान बाढ़ की घटनाओं में भी वृद्धि होती है। अब हम बात कर लेते हैं ला नीना के विषय में कि ला नीना का प्रशांत जेट स्ट्रीम पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रशांत क्षेत्र में यह ठंडा पानी जेट स्ट्रीम को उत्तर की ओर ढकेल देता है। इससे दक्षिणी अमेरिका में सूखा पड़ता है और प्रशांत उत्तर पश्चिमी व कनाडा में भारी बारिश और बाढ़ आती है। यह अधिक गंभीर तूफान के मौसम को भी जन्म दे सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अल नीनो और ला नीना का समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम यह बात कर लेंगे अल नीनो के विषय में। तो प्रशांत तट पर अल नीनो का दूर समुद्री जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के दौरान अपवेलिंग की प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है अथवा पूर्णतः रुक जाती है। अपवेलिंग का अर्थ क्या होता है वो भी जान लीजिए। अपवेलिंग का आशय ठंडे और पोषक तत्वों से भरपूर पानी के समुद्र की गहराई से सतह तक ले जाने की प्रक्रिया से है। पोषक तत्वों के अभाव में समुद्र तट के पास फाइटोप्लैंक्टन कम हो जाता है और यह स्थिति उन मछलियों को प्रभावित करती है जो फाइटोप्लैंक्टन का सेवन करती हैं। परिणाम स्वरूप यह मछलियों पर निर्भर सभी गतिविधियों को प्रभावित करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ला नीना के विषय में। तो ला नीना का समुद्री जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है वो है अमेरिका के पश्चिमी तट पर ठंडा और पोषक तत्वों से भरपूर पानी सतह पर आ जाता है। यदि हम यहाँ पर अल नीनो और ला नीना का हिंद महासागर पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो अल नीनो भारत में सामान्य से कम मानसूनी वर्षा से जुड़ा हुआ है और ला नीना इससे पश्चिमी प्रशांत हिंद महासागर और सोमालियाई तट के पास तापमान में वृद्धि होती है और इससे ऑस्ट्रेलिया में भारी बाढ़ आती है और भारत में तुलनात्मक रूप से अधिक मानसूनी बारिश होती है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।